इससे क्या मिला? तो सामने वाले ने कहा महाराज कुछ तो नहीं मिला। बीड़ी भी पीते हो? हाँ। तो बीड़ी से क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। पत्ते भी खेलते हैं, पत्तों से भी आज तक देखा होगा बहुत कम, सैकड़ों हजारों में कोई एक आध ऐसा हो जिसने एकड़ दो एकड़ की ले ली हो, न माने खाड़ की बिकी आई है। बिरले पेशेंट मिलेंगे, ऐसा नहीं है। कोई को लग जाए भाव बने आए, कहा खरीद ले तत्काल बंद कर दो, रुक गई, नहीं तो 100 के 200 गए। इस प्रकार से जुआ भी खेलता हूं महाराज। तो जुआ से और रस के बारे में पूछा। रस दो प्रकार के होते हैं, एक मायाजनित रस है, एक अमृत रस है। तो माया का जो रस है ये भी मीठा है और अमृत भी मीठा है। जैसे किसी की बुराई करें उसमें रस आता है, मजा आता है, अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है। यदि रात्रि में अभी बाहर कुछ लोग किसी के बारे में बताने लग जाए, बुराइयां बुराइयां सुनाने लगे, तो लोग आगे के अंगीठों के सामने पूरी रात गुजार देंगे, क्योंकि मीठा लग रहा है उनको, आसक्ति है उसके प्रति। ये भी करते हो? हाँ महाराज कर लेते। कभी इससे क्या मिला? मिला तो महाराज कुछ भी नहीं। बुराई करने से क्या मिला? किसी को धन मिला, जायदाद मिली, मान मिला, सम्मान मिला? कुछ नहीं मिला। ये सारी बातें जब उनसे पूछी तो सामने वाले ने कहा महाराज इससे कुछ भी नहीं मिला। तो क्यों करते हो? करते हैं महाराज, बस हमारा मन चाहता है तो हम कर लेते हैं, लेकिन इसके बदले में आज तक हमने सैकड़ों बीड़ी के कट्टे पी लिए, किलो खाड़ गांजा भी खा लिया, और कुछ जमीन भी हमारी चली गई, लेकिन हमें मिला कुछ भी नहीं। भैया एक काम करो, आपने यदि मुझसे बात रख ही दी है तो एक बार मेरे सत्संग में भी ना कुछ इच्छा के सत्संग किया कर लो। एक बार महीने में बैठने का अवसर मिलता है और इसमें इच्छा रखते हैं कि 14 में जाएंगे तो क्या मिलेगा? रोज सुबह से कट्टे को जला तो क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। आज 14 का बरवाहरी एक ऐसा मिला जिसमें कुछ मिले न इच्छा न स्वार्थ भाव से भी चर्चा को सुना जाए, फिर देखना क्या मिला। करता तू वही जो तू चाहता है और होता है वही जो मैं चाहता हूं। परमात्मा कहते भैया तुझे क्यों नहीं मिलता कुछ? इसलिए क्योंकि तू चाहता है। इच्छा रख के जो कार्य किए जाते हैं उनमें कभी भी सफलता नहीं होती है। परमात्मा को सौंप करके जो कार्य किए जाते हैं वो कार्य निर्विघ्न और सफलता पूर्वक और फलदायक होते हैं। इस प्रकार से भैया चर्चा में कभी भी किसी प्रकार की आसक्ति नहीं, किसी प्रकार का लोभ नहीं, किसी प्रकार का मान नहीं, किसी प्रकार का सम्मान नहीं। देगा जो सम्मान तो तुझे मान भी मिलेगा, और किएगा अपमान तो तुझे क्या मान मिलेगा। हमारा जीवन छोड़ा जाए। हमारे बीच में संत श्री वालाबेन जी महाराज भी विद्यमान है, मंच पर उपस्थित हो जाए। तो चर्चा में कभी भी हमें किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखना। परमात्मा के नाम चिंतन में, परमात्मा की भक्ति में, साथ की सेवा में कभी भी ये भाव मत ले आना कि हमें कुछ मिलेगा तो हम जाएंगे। भैया जब इन चीजों में कुछ नहीं मिला वो करते थे, एक काम और किया करो साथ साथ में। इतने सारे काम तुम कर ही रहे हो, एक काम और करो, 108 की माला ले लो, बस सुबह संजा उसको भी घुमाया करो। फिर देखना किससे क्या मिला। जब अंतिम सैया पर जाने लगोगे, ये मत दरवाजे पर आएंगे, तो जब आएंगे तो जब तुम्हारी डोली को उठा ले जाएंगे, जब तुम धर्मराज की तराजू पर रखे जाओगे, वहां केवल बीड़ी का गुटके की पन्नी नहीं तोली जाएगी। बात ध्यान रखना,
यही हमारे सत्कर्म, यही हमारी अच्छाई, यही धर्म हमारे इस तराजू पर बराबर हमारे धर्मराज के तराजू को मिसाएगा। अधर्म की पलड़ा हमारा नीचा रहेगा, क्योंकि हमारा जो भी हम कार्य करते हैं, ऐसा नहीं कुछ नाम खोल देते तो कुछ लोग बुरा मान जाते हैं कि बीड़ी तंबाकू पर जोर क्यों देते हो। अरे बीड़ी तंबाकू तो ठीक है, महामती जी ने बताया है भजन बिना सब, सबका तात्पर्य क्या है? अब सब मानो तो सब, केवल भजन को छोड़ करके जो भी कार्य किए जाते हैं वो सब क्या है? मिथ्या है, मिटने वाले हैं, तुम्हारे हाथ लगने वाले नहीं है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। हे भैया, पराया हित के बराबर कोई धर्म नहीं है, और पराई पीड़ा के समान कोई पाप अधर्म नहीं है। ऐसा शास्त्र ग्रंथों में पहले से संत मुनियों ने वाचन किया, कहा। अब प्राणनाथ जी को तो ये धर्म सिखाने के लिए नहीं, केवल मनाने के लिए तुम्हें आए हुए हैं कि भैया ये सारी बातें आज से अनादि समय से हम देखते हुए सुनते चले आए हैं कि हमारा धर्म क्या है। हमारा धर्म यही है, दया धर्म का मूल है। दया धर्म की क्या है? जड़ है। हाँ प्यारे सुंदर साहब, हृदय में से कर लेना बराजत दया नहीं है, धार्मिक हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से धार्मिक होने का पहला लक्ष्य क्या है? हमारे हृदय में दया भाव होना। दया धर्म का मूल है, और पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया ना छोड़ियो, जब लगे घट में प्राण। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, महामती जी कहते हैं धर्म को कब तक हमें करना चाहिए? जब तक हमारी श्वास स्तन में है। आपस में एक दूसरे से परस्पर प्रणाम न करें, यहाँ खड़े होकर के सबको हाथ जोड़ कर एक ही बार में सबको प्रणाम स्वीकार कर दें, क्योंकि अपना एक कार्यक्रम चैनल के माध्यम से चल रहा है, ऊपर जा रहा है, तो विश्व के हर एक कोने में हम आपको लोग देख पा रहे हैं। इस प्रकार से नियम और संयम से अपने कार्यक्रम को ऊपर दिखाने के लिए तो हमारा ये चैनल कपिल राज स्टूडियो के माध्यम से हमारी चर्चाएं, विगत जो आगे आने वाली चर्चाएं हैं, वो भी आपको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना होगा। तो हमारे जो यूजर हैं, आगे जो देखने वाले लोग हैं, उन सब निवेदन आग्रह करते हैं कि भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जो अगले जो कार्यक्रम हमारे जो और आने वाले हैं, और एक से एक चर्चा बढ़ करके धार्मिक एवं सदुपयोगी, समाज सेवी, हितार्थी, ऐसी कई अनेक बातें हम आपके बीच में करते रहते हैं। तो इन बातों को श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमें धर्म का कब तक साथ करना है? अंतिम श्वास तक, क्योंकि हमारा धर्म ही केवल हमारे साथ जाएगा। कुछ व्यक्ति कह देते इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, नहीं, इससे क्या नहीं होगा। ये बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। जब अंतिम पर जब हम आते अंतिम लक्ष्य पर पहुंचते हैं, तो उस समय भी लोग क्या कहते, भैया जिंदगी में बहुत सारे कार्य किए, एक व्यक्ति ने तो इतना धन कमाया, इतना धन कमाया, बहुत सारा धन जोड़ लिया, और जोड़ते जोड़ते अब एक दिन उसने कहा, जब 60 वर्ष की उम्र हो गई, जोड़ते जोड़ते उसने आंकलन लगवाया। उसने कहा भैया, मंत्रियों से कहा मेरे धन की जो कीमती है, जो भी हमारा धन है, इसे इकट्ठा करके कृपया कर मुझे बताएं कि मेरे पास कितना जमीन, कितनी जायदाद है। ये सारा के सारा आकलन करके कम से कम सालों लग गए उनके हिसाब बनाने में, और कहा सेठ जी आपका जो धन है वो तो 7 पीढ़ियां तक के लिए हो गया है, इतना धन आपने जोड़ रखा है। उन्होंने कहा तो एक काम करो, हम भजन करते हैं, अब हमें सुख से, सुविधा से हमें जीना चाहिए। जब 7 पीढ़ियों का धन सुना कि हमारे पास में इतना धन हो गया है कि 7 पीढ़ियां सुख से खाएंगी, तो हमें क्या करना चाहिए? अब हमें सुख और चैन से जीवन जीना चाहिए। उसी रात्रि में इनने मन बनाया कि अब आज से हम धर्म करेंगे और सो लोगों में दान पुण्य करेंगे। इस प्रकार से उस दिन कन्हैया का जन्मोत्सव आया, और जन्मोत्सव में थोड़ी सी बधाइयों के बीच में पहुंचे, और रात्रि में सोच ही रहे थे कि कल से केवल हम दान पुण्य धर्म ही करेंगे, अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए ऐसे उपाय करेंगे।
लेकिन ना जाने सेठ का वही समय अंत का था। जब वो सेठ जी का समय अंतिम समय आ गया उसी रात्रि में, और एक काला कलूटा एक जवान आ गया सामने, और रात्रि में सेठ जी पड़े ही थे, सोच ही रहे थे सुबह कुछ दान पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे, लेकिन रात्रि में एक काले रंग का एक व्यक्ति आ गया और बोलने लगा, सेठ जी उठो। तब सेठ जी की आंख खुली, कहने लगे, कौन हो? उन्होंने कहा, जाना नहीं। उन्हें कहाँ जाना? उन्हें कहा, बस तुम्हारा समय पूरा हो गया है, हम यमराज हैं, हम आपको लेने के लिए आए हैं। तब सेठ जी ने कहा, भैया अभी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि अभी हमने जो धन कमाया है उसका ऐश और आराम तो भैया मिलने का समय आया है, हमें ऐश और आराम करना है। तब उन्होंने कहा, ऐश और आराम के लिए मैंने 60 साल की अवस्था दी थी, इतने में तुम ऐश और आराम नहीं कर सके, आज तो हमारे लिए हुक्म है, आपको जाना ही होगा। तब उन्होंने कहा, तो एक काम करो, 1 लाख ले लो, जाओ। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय।